अब हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक्स। सो प्लस पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे सारे ब्लॉक्स शो हो रहे हैं हमें। फर्स्ट ब्लॉक इज़ रो लेआउट। मैं इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, अब मेरे से ये पूछ रहा है कि आप कौन सा लेआउट सेलेक्ट करना चाहते हैं। लेआउट का क्या मतलब है कि अगर मैं इस वेबसाइट में जाऊँ और यहाँ पे देखूँ और यहाँ से बटन से ऊपर ऊपर यहाँ तक अगर मैं देखूँ ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, तो मेरे पास 2 कॉलम्स हैं, एक ये वाला कॉलम और एक ये वाला कॉलम। ठीक है, एक यहाँ पे जहाँ पे ये टेक्स्ट एरिया है, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है और एक रो है। ठीक है, तो इसका मतलब है, और ये 50-50। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास ये वाला है। ठीक है, इक्वल। अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो मुझे ये शो करवाएगा कि 2 इक्वल। इसी तरह यहाँ पे कि लेफ्ट वाला 66% है और राइट वाला 33% है। इसी तरह 2 वाला करना है, इनमें से मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। 3 वाला इक्वल ये है, इसी तरह ये, और अप टू हम 6 तक सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एट द फर्स्ट ये 2 वाला करता हूँ उसके मुताबिक। ठीक है, देन एक तो वे ये है कि हम यहाँ प्लस पे क्लिक करें और देन हम इसको जो ब्लॉक्स हैं उनको यहाँ से यूज़ करें। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे स्लैश डालूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये सारी चीज़ें शो कर देगा। अब मैं यहाँ पे रो लिखूँगा। यहाँ पे अगर हमें शो नहीं हो रही तो हम यहाँ पे उसके 1 2 3 लेटर्स लिखेंगे और वो टॉप पे हमें शो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रो लेआउट सेलेक्ट करता हूँ। अगेन वो मेरे से लेआउट पूछ रहा है, जैसे उसने ऊपर पूछा इसी तरह यहाँ पे मैं 6 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास 6 इक्वल, 6 का मीन क्या है कि अगर मैं 6 को डिवाइड करूँ 100 को डिवाइड करूँ 6 पे तो मेरे पास 15 से ज़्यादा आता है। तो 15 ऑलमोस्ट 17 जो है परसेंट उसका एक ब्लॉक है। ठीक है, और ये वाला 50-50%। ठीक है, अब ये ब्लॉक आ गए, इनकी मज़ीद हम सेटिंग कहाँ से निकालेंगे, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। ठीक है, इस रो पे मैं क्लिक करूँगा। इसको मज़ीद देखने के लिए कि हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे और हमारे पास सारा ओवरव्यू आ जाएगा जो भी हम यहाँ पे इस डैशबोर्ड में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास 2 रो लेआउट है। ठीक है, ये टेक्स्ट एरिया है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ ओपन हो गया। ठीक है, तो 2 रो हैं। फर्स्ट वाले के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये शो कर रहा है कि 2 सेक्शंस हैं। इसी तरह इस पे क्लिक करूँगा तो ये 6 सेक्शंस हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं सेकंड वाली जो है उसको ख़त्म करता हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, या तो मैं यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करूँ और डिलीट करूँ, या मैं यहीं पे इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस पे क्लिक करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाली रो है। अब इस रो की सेटिंग्स क्या-क्या हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट अलाइन। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ और यहाँ से मैं अलाइन सेंटर कर दूँ तो मैं इसमें जो भी चीज़ें ऐड करूँगा वो सारी सेंटर अलाइन हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह ये वाली चीज़ क्या है कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे से पूछता है कि आप इस रो के अंदर जो चीज़ें हैं उसको कितनी विड्थ देना चाहते हैं कि वो उस विड्थ से आउट ना जाए। ये हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। इसी तरह जैसे ये अलाइन सेंटर करेगा, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली अलाइन सेंटर करेगा, और ये यहाँ पे अगर हम करें तो ये वर्टिकली चीज़ें मिड कर देगा। ठीक है, इसी तरह अगर अब ये सेट हमने जब रो लेआउट न्यू सेलेक्ट किया था, ऐड किया था, तो वहाँ पे हमने 2 कॉलम सेलेक्ट किए थे। अगर हम इसमें मज़ीद कॉलम भी ऐड करना चाहते हैं तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये नीचे ले आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने 50-50 किया है, 50-50 एंड नेक्स्ट वाला भी 50 ही होगा तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या चीज़ है ये हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इस पूरी रो को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं इस पूरी रो को डुप्लीकेट कर सकता हूँ, तो ये कंप्लीट डुप्लीकेट हो जाएगी, एग्जैक्टली जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे आ जाएगी। तो मैं इसको अगेन बैक स्पेस ख़त्म। ठीक है, एंड इसके बाद अगर मैं इस रो लेआउट के ऊपर कोई चीज़ डालना चाहता हूँ तो ऐड बिफोर करूँगा। ठीक है, तो ये ऊपर मैं यहाँ स्लैश कुछ भी ऐड करना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ये वाला ब्लॉक यूज़ कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली चीज़ें हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ओके, इसकी सिर्फ सेटिंग्स यही नहीं है, इसकी सेटिंग्स यहाँ पे होती हैं। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करूँगा। अब
ये वाली सेटिंग पेज की सेटिंग होती है और इस पे सेटिंग, ये वाली सेटिंग ब्लॉक की सेटिंग होती है, वो ब्लॉक जो हमने यहाँ पे ऐड किया है और सिलेक्ट किया हुआ है। अभी हमने ये रो लेआउट को सिलेक्ट किया है तो ये उसकी सेटिंग सारी यहाँ ओपन होती है, ठीक है। यहाँ पे रो लेआउट लिखा भी हुआ है। अब इसका क्या, अब इसकी क्या सेटिंग्स है वो हम देखते हैं, ठीक है। अगर अब हमने यहाँ पे 2 सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे 2 शो हो रहा है, ठीक है। मैं इसकी अलाइनमेंट चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। इस पे क्लिक करूँगा तो ये इस तरह अलाइन हो जाएगा, इस तरह करता हूँ तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारे ऊपर नीचे हों तो मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारे ऊपर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल मैं ये थर्ड वाला जो है, जो कि हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, उसको मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। मैंने यहाँ से डिलीट किया और वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर ये 2 हैं और ये इस अलाइनमेंट में है, ठीक है। अगर मैं मज़ीद इसमें 3 करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये 3 हो जाएंगे। अब 3 वाली अलाइनमेंट यहाँ पे है, 4 वाली यहाँ पे है, 5th वाली यहाँ पे है। मीन अगर हमने शुरू में 1 या 2 भी सिलेक्ट कर लिया तो कोई मसला नहीं, हम उसको मज़ीद इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अब हमारे पास 5 कॉलम्स हैं, 1 रो है, ठीक है। ये 1 रो है, 1 रो है, लेकिन ऐसे अगर हम चीज़ें डालेंगे इसमें तो वो 5 कॉलम है, ठीक है। अब इनके दरमियान में स्पेस, अच्छा अगर ये 2020 है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके क्लिक एंड देन ड्रैग करूँगा तो जो उसकी स्पेस है वो कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मिनिमम 10 होती है, ठीक है, मैक्सिमम 100। ओके, मैं इसको अगेन 2020 कर देता हूँ। अब इस कॉलम, इस रो के इस सेक्शन और इस सेक्शन के दरमियान में स्पेस, इस सेक्शन के मीन सबके आपस में सेक्शन जो हैं उनके दरमियान स्पेस, उसको गटर कहा जाता है। अब कॉलम टू कॉलम स्पेस, उसको कॉलम गटर। अब मीडियम है फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट, मैं इसको लार्ज करूँगा तो ये लार्ज हो जाएगी, नन करूँगा तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह रो गटर के अगर मेरे पास ये, क्योंकि एक ही रो है, सेकंड रो में भी होंगे तो उसको भी मैं नन करूँगा तो वो ख़त्म हो जाएगी, या स्मॉल करूँगा या मीडियम करूँगा। अभी ये आपको इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसको मीडियम मीडियम नेक्स्ट हम नीचे देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब अगेन जो हमने यहाँ पे बात की कि हम इसकी विड्थ दे सकते हैं तो वो यहाँ पे भी है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा पूरी वेबसाइट की जो हमने मैक्सिमम विड्थ सेलेक्ट की हुई है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली, वरना हम यहाँ पे खुद भी लिख सकते हैं। मतलब मीन अगर मैं इस रो के अंदर जो जो चीज़ें हैं, मतलब मीन जो कंटेंट होगा उसको मैं सिर्फ 800 रखना चाहता हूँ तो ये 800 मैंने किया। ये देख सकते हैं क्या इस, अब ये सिर्फ 800 के दरमियान में है। इसी तरह मैं अगर इसको 14 करता हूँ तो ये मेरी जितनी अभी तक पूरी वेबसाइट का असल वाला लेआउट है उसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह मैं 1000 कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये टॉप डिवाइडर बॉटम डिवाइडर क्या है, ये बिल्कुल हम एंड पे करेंगे, ठीक है, रो लेआउट के एंड पे। अब स्टाइल क्या चीज़ है, अब स्टाइल में CSS वाली चीज़ें हैं। स्टाइल क्या है, इस पे इसको खूबसूरत करना है, ठीक है। क्या, कैसे खूबसूरत करना है कि मैं इस पूरी रो को, अब मैं क्योंकि रो की सेटिंग कर रहा हूँ तो पूरी रो पे हर चीज़ अप्लाई होगी, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे कलर लगाऊंगा तो ये कलर लग गया, ठीक है। अभी मैंने फ़िलहाल क्लासिक सेलेक्ट किया हुआ है तो इसलिए ये सिंगल कलर है, ठीक है। अगर मैं ग्रेडियंट देना चाहता हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, 2 कलर्स हो जाएंगे। मैं यहाँ पे 2 कलर्स लगा सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने वाइट एंड ब्लैक लगा दिया, ठीक है, या रेड रेड एंड ब्लू लगाता हूँ, ठीक है। तो ये रेड रेड एंड ब्लू हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं अगर 2 कलर की बजाय ज़्यादा कलर लगाना चाहता हूँ तो मैं इस पे प्लस पे क्लिक करूँगा, अगेन सेलेक्ट करूँगा तो वो तीसरा कलर भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है। अब अगर अभी मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं इसको मैं यहाँ से रिमूव कॉन्टैक्ट पॉइंट क्लिक करूँगा और ख़त्म हो जाएगा। अब मैं, क्योंकि ये आपस में ये ग्रेडियंट के फॉर्म में है, शार्प लाइन नहीं है। शार्प लाइन करनी हो तो हमें इन दोनों पॉइंट्स को करीब तरीन लेके आना होता है, ठीक है। अगर मैं इसके बिल्कुल ऊपर लेके आऊँगा तो ये बिल्कुल ऐसे शो हो जाएगा। अब ये वाली चीज़ लीनियर है, ठीक है, लीनियर है। अगर मैं इसको रेडियल करता हूँ तो वो इस तरह हो जाएगी।
अब रेडियल में भी कौन सी शेप होनी चाहिए वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह लीनियर, अब लीनियर में हम जीद इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि एंगल का क्या मतलब है, ठीक है। इसके बाद ये हमने सिंगल कलर, ये ग्रेडियंट। इसके बाद इमेज लगाना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इमेज जो है वो लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज ये वाली इमेज लगाता हूँ, ये इमेज अप्लाई हो गई है बैकग्राउंड पे। एक इमेज के लिए मैं यहाँ पे स्लाइडर आइटम काउंट 1 रखूँगा, 2 लगाना चाहता हूँ तो 2 कर दूंगा। अब ये 2 जो हैं आपस में चेंज होती रहेंगी, ठीक है। फिलहाल मैं इसको 1 करता हूँ, तो हमने देखा। अब इसके बाद कवर, कंटेन, ऑटो, इसका क्या मतलब है? अच्छा, इन सब से भी पहले हम एडवांस में चलते हैं और इस सेटिंग को देखते हैं कि ये क्या मतलब है। ये मैंने ऑलरेडी भी एक्सप्लेन की हुई है कि पैडिंग क्या होती है और मार्जिन क्या होता है। अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। पैडिंग इंटरनल स्पेस को कहते हैं, ठीक है। किसी भी ब्लॉक को इंटरनली हम स्पेस देना चाहते हैं तो उसको हम पैडिंग कहते हैं। अभी हम देखें तो ये अभी हमें लाइट ग्रीन शो हो रहा है, ये हमें पैडिंग शो कर रहा है कि पैडिंग ऊपर भी और नीचे भी है और वो स्मॉल स्मॉल है, ठीक है। इसी तरह मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा और मैं इसको 5 एक्सेल तक लेके जाऊँगा तो ये टॉप पे इंक्रीज़ हो गई। इसी तरह बॉटम पे लेके जाऊँगा तो ये बॉटम की हो गई। और इसी तरह राइट और लेफ़्ट भी मैं ये लगा सकता हूँ। ये आपको समझ आ गई होगी कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसी तरह लेफ़्ट, ओके। अब मार्जिन क्या चीज़ है? मार्जिन है इस ब्लॉक और जो सेकंड ब्लॉक होगा, नीचे ब्लॉक होगा, उसके दरमियान में स्पेस, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ अगर, तो ये मेरे पास 2 डुप्लीकेट हो गए। अभी इनके दरमियान में स्पेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे मार्जिन कुछ नहीं है। अगर मैं टॉप वाली को सिलेक्ट करूँ और इसके बॉटम पे मार्जिन लगाऊँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये नीचे स्पेस आ गई है। अब एक और चीज़ क्या है कि पैडिंग हम तब यूज़ करते हैं जब, अब क्योंकि मैंने पैडिंग लगाई तो मेरी इनर जो कलर है या इमेज है वो शो हो रही है, ठीक है। वो उसका साइज़ इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन अगर मैं इसी पे ये पैडिंग की बजाय मार्जिन लगा देता तो मेरा क्या इफ़ेक्ट आता कि मेरा वो जो ब्लॉक है उसका साइज़ वही रहता, जितना मैं चाहता हूँ उतना ना होता, ठीक है। लेट्स सपोज ये इनिशियल था तो मैं नीचे बॉटम लगा देता तो क्या होता, मेरा जो ब्लॉक है उसके अंदर कंटेंट सेम साइज़ का रहता, ठीक है। सो हमें अब इसका अंदाज़ा हो गया है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास एक बड़ी पिक्चर है जिसकी हम सेटिंग देखेंगे। तो मैं ब्लॉक पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सारी सेटिंग आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसके स्टाइल में अगेन चलते हैं। यहाँ हमने इमेज लगा ली थी। इसी तरह अगर मैं वीडियो लगाना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो इसमें इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा, अपलोड फाइल करूँगा, इंपोर्ट करूँगा एंड देन सेलेक्ट करके यहाँ पे लगा दूँगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे MP4 की बजाय यूट्यूब या Vimeo से इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे यूट्यूब सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे यूट्यूब की आईडी लगा दूँगा, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल इसको क्लासिक कलर करता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नीचे सेटिंग्स और इसका मैं कलर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि हमें मज़ीद अच्छे तरीके से हर एक चीज़ नज़र आए। अब बैकग्राउंड ओवरले सेटिंग क्या है कि मैं ये वाली सेटिंग ये बैकग्राउंड की है, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर भी क्या चीज़ शो हो वो यहाँ पे है, ठीक है। अब उसमें क्या है, अब मैं यहाँ पे इमेज भी लगा सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अब इमेज लगाता हूँ तो अब ये क्या होगा कि ये जो ऊपर वाला कलर हमने सेलेक्ट किया ये उसके ऊपर आ जाएगा और उसके भी नीचे जो चीज़ है वो यहाँ पे ये वाली चीज़, तो ये इमेज आ जाएगी, ठीक है। अब इस इमेज के ऊपर मज़ीद मैं इसकी ओपेसिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने ओपेसिटी यहाँ पे 30% की और मैं इसका कलर ये फ़िलहाल वाइट है। मैं इसको मज़ीद इसको चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अगर ब्लैक करता हूँ, ठीक है, तो ये कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। ये इफ़ेक्ट कब नज़र आएगा, अगर मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करूँगा तो ये वाला कलर अप्लाई होगा, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे ये ऑटो कंटेन का क्या मतलब है, अब अभी फ़िलहाल जब हम अप्लाई करते हैं तो वो पूरी पूरी रो, जितनी भी रो का स्पेस होगी, मीन जितनी उसकी इंटरनल विड्थ होगी उसमें अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। कंटेन करता हूँ तो सिर्फ
जितनी इमेज का साइज़ है वो उतना हो जाएगा, ठीक है। ऑटो करता हूँ तो वो खुद ही एडजस्ट कर लेगा, तो हम कवर ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद अब अभी फ़िलहाल ये मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो ये इमेज मूव कर रही है सीधा ही, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको फिक्स कर दूंगा तो अब मैं सेक्शन मूव करूंगा तो पीछे इमेज जो है वो फिक्स हो गई है, ठीक है। स्क्रॉल का क्या मतलब है कि जो पीछे बैकग्राउंड है वो भी मूव करे, वो स्क्रॉल करे। फिक्स का मतलब है कि बैकग्राउंड फिक्स हो जाए, ठीक है। इसी तरह पैरेलैक्स क्या है कि मैं मूव करूंगा ये थोड़ा सा डिफरेंट देगा व्यू। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ, मैं सेव करता हूँ तो ये भी पैरेलैक्स है, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास वो ब्लॉक जो रो लेआउट है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। अभी हमारे पास नीचे ज़्यादा चीज़ें नहीं है तो हमें ये पैरेलैक्स व्यू भी नज़र नहीं आया, लेकिन जब हम वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये इफेक्ट लगा के भी हम देखेंगे, ठीक है। अब मैं फिक्स्ड करता हूँ। इसके बाद ब्लेंड मोड क्या है, उसका कलर चेंज कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये ख़त्म करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ये कलर अगेन दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो ये आप नज़र आ रहा होगा आपको कि ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। नॉर्मल पे ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बॉर्डर सेटिंग है, ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है, अक्सर यूज़ होती है। अब इस ब्लॉक पे मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे नंबर लिखा हूँ जितने पिक्सल लगाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं 5 पिक्सल लगाना चाहता हूँ तो ये 5 पिक्सल लग गया, लेकिन उसका कोई कलर नहीं है, वाइट कलर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट करूँगा, लेट्स सपोज मैं ब्लू लगा देता हूँ तो ये ब्लू 5 पिक्सल हर तरफ बॉर्डर लग गया, ठीक है। लेकिन मैं इंडिविजुअल लगाना चाहता हूँ, सिर्फ ऊपर या नीचे लगाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। मैं ऊपर वाला भी ख़त्म कर दूंगा और साइड्स वाला भी ख़त्म कर दूंगा। अब मेरे पास नीचे है, लेट्स सपोज मैं यहाँ 50 करता हूँ तो ये आपको अब ज़्यादा नज़र आ रहा है कि ये नीचे 50 जो है पिक्सल का बॉर्डर है, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको रेडियस दे सकता हूँ, इस पूरी रो को रेडियस दे सकता हूँ। तो उसके लिए मैं इंडिविजुअली भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे मैंने 90 लिखा तो ये लेफ़्ट टॉप, ये टॉप लिखा हुआ है और ये साथ शो हो रहा है कि किस जगह लगेगा, तो 90 उस तरफ लग गया और मैं यहाँ पे भी 90 लगाता हूँ तो ये इस तरह बन गया, ठीक है। और अगर मैं वन टाइम ही लगाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ 90 लिखूँगा, एंटर करूँगा और ये पूरे के ऊपर लग जाएगा। और इसको मैं ऐसे मूव करूँगा तो ये मैं ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जो मुझे जहाँ पे सही लगेगा वहाँ पे मैं छोड़ दूँगा। अब मैं यहाँ पे इसको 15 पिक्सल का बॉर्डर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इस रो को मैं शेडो देना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये शेडो लग गई, ठीक है। इसकी हम सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इसके अंदर टेक्स्ट होगा जो अभी हमने ऐड नहीं किया तो उसका क्या कलर हो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे वन टाइम चेंज करेंगे और वहाँ जितना भी टेक्स्ट होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर कोई लिंक अंदर होगा तो उसका भी कलर चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे ग्लोबली इस रो के लिए कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टाइल वाला जो एरिया है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह एडवांस में आते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाली चीज़ हम आगे देखेंगे। इसी तरह विजिबिलिटी का क्या मतलब है कि ये वाली जो रो हमने बनाई है इसको हम कहीं पे हाइड करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको मोबाइल पे हाइड करना चाहता हूँ तो ये मोबाइल पे शो नहीं होगी। इसी तरह डेस्कटॉप पे शो नहीं करवाना चाहता तो ये डेस्कटॉप पे शो नहीं होगी। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, मैंने हाइड ऑन डेस्कटॉप कर दिया। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे शो नहीं होगी, ठीक है। ये ब्लैंक हो गया। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये मुझे शो होने लग जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है। अभी ये फ़िलहाल ये एंड टू एंड जुड़ी हुई है। इसका क्या मतलब है, क्या वजह है कि हमने इस जो पेज है इसकी सेटिंग में इसको फुल विड्थ किया हुआ है, ठीक है। तो ये फुल विड्थ की वजह से है, ठीक है। इसके बाद एडवांस में और क्या सेटिंग्स हैं, हम इसको मोबाइल में ऑफ़ कर सकते हैं, टैबलेट में ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सेटिंग्स ब्लॉक डिफ़ॉल्ट का ये मतलब है कि अगर मैंने इसकी सेटिंग एक बार कर दी और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं रो लेआउट का सेक्शन डालूँ, ठीक है, तो वो ऐसा ही शो हो। लेट्स सपोज मैंने ये डिज़ाइन कर लिया, मैं इसको सेव एज़ डिफ़ॉल्ट करता हूँ, ओके, ठीक है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं न्यू रो डालूँ, ठीक है। तो मैं स्लैश रो लिखता हूँ,
यहाँ रो लेआउट पे क्लिक करूँगा तो ये ऊपर वाले जैसा ही अब मेरे पास आएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं रीसेट डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं न्यू रो डालूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे न्यू रो डाली तो ये मेरे पास वैसे ही आ रहा है जैसे ये शुरू में आता था, ठीक है। इसके बाद कस्टम CSS के हम इस ब्लॉक के अंदर स्पेसिफिकली इस ब्लॉक के लिए कुछ CSS डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। इसी तरह एडवांस में एंकर ये भी हम यूज़ करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। सो हमने इस लेक्चर में रो लेआउट को देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन को देखेंगे।